नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और इस वक्त तक की तमाम बड़ी खबरें और अपडेट आपको विस्तार से बताने वाले हैं। कोरोना से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट ये कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए अब कई जगहों पर लॉकडाउन का इंतजार था, लॉकडाउन की व्यवस्था है और कई सारी जगह नाइट कर्फ्यू की स्थिति है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए, वायरस की चेन ब्रेक करने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाई जा रही हैं और इसमें सबसे अंतिम और बड़ा विकल्प होता है लॉकडाउन का। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कई शहर लॉक होने वाले हैं। रोकथाम के लिए लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है, तैयारियां जारी हैं। मध्य प्रदेश के सभी शहरी इलाके वीकेंड लॉकडाउन यहां शुरू होने वाला है। साथ ही कई जिलों में एक हफ्ते का लॉकडाउन शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी रायपुर में, पूरे रायपुर जिले में लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब अंतिम 1 घंटा बचा और इसके बाद पूरा राजधानी क्षेत्र लॉक होने वाला है। 10 दिन तक ये लॉकडाउन चलेगा। इसके अलावा राजनांदगांव, जशपुर में भी लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। दुर्ग में पहले से लॉकडाउन लगा हुआ है। वहां भी प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रतिदिन मरीज मिल रहे हैं। 1000 के ऊपर मरीज दुर्ग से प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी वहां प्रतिदिन बढ़ता दिख रहा है और इसके बाद दुर्ग में पहले से लॉकडाउन लगाया गया। रायपुर में 10 दिन का लॉकडाउन शुरू हो रहा है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत जो शहरी इलाके हैं मध्य प्रदेश के, सभी शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन की शुरुआत हो जाएगी और लॉकडाउन शुरू होने के बाद में सख्तियां, पाबंदियां आम लोगों पर लग रही। नियमों में संशोधन करते हुए कल ही कलेक्टर ने रायपुर के तमाम लोगों को बताया था कि कुछ और पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिसमें जो लोग समारोह में आएंगे उनकी संख्या और लिमिटेड कर दी गई है। पहले संख्या जो 50 तक थी उसको 10 तक सीमित किया गया है। लॉकडाउन का अब की बार पहले से कहीं ज्यादा सख्ती के साथ में पालन करवाया जाएगा। पहले जो कुछ रियायतें ढील मिला करती थी, इनमें और सख्ती बरती जाएगी, इस तरह के साफ साफ संकेत हैं। तो आज शाम से जो लॉकडाउन शुरू होने वाला है, इसमें देखिए आप क्या क्या चीजें बंद रहने वाली हैं। किराना, सब्जी, शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेजेस सारे बंद रहने वाले हैं जो रायपुर में लॉकडाउन लग रहा है। धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल बंद रहेंगे अगले 10 दिन तक। इसके बाद स्थिति के मुताबिक आगे फैसला होगा। सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंध की स्थिति रहेगी। इसके अलावा क्या खुला रहेगा, देखिए आप, एटीएम खुले रहेंगे, मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी, अस्पताल खुले रहेंगे। वैक्सीनेशन कराने के लिए लोग जा सकते हैं, कोरोना की जांच कराने के लिए लोग जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको साक्ष्य लेकर चलना पड़ेगा। वैक्सीनेशन के लिए पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन पेट्रोल पंप पर सबको पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिन्हें बाहर निकलने की छूट है, जिनके पास वैलिड आईडी कार्ड है, उन्हीं को पेट्रोल दिया जाएगा। परीक्षार्थी जो बाहर निकलेंगे परीक्षा देने के लिए, इस दरमियान उनको भी पेट्रोल मिलेगा, उनको छूट है। तो चलिए, लॉकडाउन को लेकर जहां लॉकडाउन लगा है, दुर्ग से हमारे साथ आकाश राव जुड़े हुए हैं और भोपाल, जहां शहरी इलाकों में लॉकडाउन की तैयारी है, वहां से हमारे साथ नीलम जुड़ रही हैं। पहले चलते हैं आकाश के पास। आकाश, क्या स्थिति है? प्रतिदिन 1000-1200 के ऊपर ही मरीज वहां से मिल रहे हैं। लॉकडाउन, इसमें सख्तियां तो हैं, लेकिन इन पाबंदियों और सख्तियों के बाद किस तरह आंकड़ों पर असर जो दिखना चाहिए वो दिख नहीं पा रहा। क्या इसकी वजह नजर आती है? कितना समय लगेगा कंट्रोल करने में, कुछ बता पा रहे हैं वहां? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि 6 तारीख से 14 तारीख के लिए जो है पूर्ण लॉकडाउन जो है जिले में लगाया गया है, उसको देखते हुए ये बात तो जरूर सामने आ रही है कि जो पूर्व में जो संक्रमित हो चुके हैं, जिनकी जांच पूर्व में हो चुकी है, वो आंकड़े भी अब लगातार बढ़कर के आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो कल का जो आंकड़ा वो भयावह था, जहां कुल 2100 के आसपास जो है वो लोग संक्रमित पाए गए थे, जिसमें पूर्व के जो जांच की रिपोर्ट भी शामिल है। तो ऐसा स्थिति में ये देखा जा रहा है कि लॉकडाउन का जो असर अब तो जो है जिले में वाकई में दिख रहा है कि जिस तरीके से लोग पहले जो है कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद भी और नाइट कर्फ्यू के बाद भी जो घरों से निकल रहे थे, आज वो स्थिति नजर नहीं आ रही है। लोग जो घरों पर हैं,
कुछ परसेंट लोग ही जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिनको अत्यावश्यक कार्य है वो बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें कुछ ना कुछ कार्यों से जाना है वो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि लॉकडाउन का असर अभी जो जिस तरीके से चौथा दिन आज का है, तो लोग जो है वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, केवल वैक्सीनेशन और जांच की प्रक्रिया जारी है। बात करें तो जिस तरीके से देखा जा रहा था, छूट के दायरे में बैंक और पोस्ट ऑफिस को रखा गया था, उसको देखते हुए लोग जो है बहाने कर अपने घर से निकल रहे थे और बैंक और पोस्ट ऑफिस तक जा रहे थे। ऐसे में भी कलेक्टर ने जो कल ही एक आदेश जारी करते हुए बैंकों को भी जो पोस्ट ऑफिस को बंद कर दिया है। तो ऐसे में लॉकडाउन का असर जो है जिले में अब देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमारी अधिकारियों से बात हुई है तो उनका कहना है कि ये जो अभी जो लोग घरों पे हैं, तो जिस तरीके से जो जांच हो रही है, तो जांच के भी दायरे बढ़ा दिए गए हैं, तो जो संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है, तो ऐसे में आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो है इस लॉकडाउन का असर देखने को मिलेगा। तो लॉकडाउन का असर देखने को मिलेगा, लॉकडाउन का असर आंकड़ों पर पड़ना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। जितनी पाबंदियां लगाई गई हैं इसमें लोगों को या जो आने जाने वाले लोग हैं, जो टीकाकरण के लिए निकलते हैं, चेकिंग के लिए निकलते हैं, उनसे अब की बारी कहा गया था कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आकाश, उस दिशा में कैसे काम हो रहा है? क्या टीकाकरण की रफ्तार पर इस लॉकडाउन का कोई असर आप देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि जिले के विभिन्न स्थानों पर जो है टीकाकरण का कार्य जारी है। हमने आज ही जो जिला से जो स्वास्थ्य अधिकारी है उनसे चर्चा की थी। उनका साफ तौर पे कहना है कि टीकाकरण जो है प्रतिदिन 20,000 जो हो रहा है लोगों का, और जो 3,65,000 का जो लक्ष्य रखा गया था, उनमें 3,15,000 लोगों का जो है इस जिले में वैक्सीनेशन हो चुका है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि 80% के आसपास जो है वो इस जिले में जो वैक्सीनेशन का कार्य हो गया है। वहीं अगर बात करें तो हम जो कोरोना के जो जांच हो रही है उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई नजर आ रही है। कुछ स्थानों पर यह भी बात सामने आई कि लगभग 100 के आसपास जो लोग पहुंचते हैं अपनी जांच कराने के लिए, उनमें से 30 या 35 लोग की ही जांच हो पाती है। जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका ये कहना होता है कि किट की कमी है। लेकिन हमने आज जब स्वास्थ्य अधिकारी से जब बात की है तो उनका कहना है कि 5,500 जो जिले में अब कल के लिए जो किट अपने जिले में रखी हुई है, तो ऐसे में किट की कमी कहीं नजर नहीं है। लेकिन जो हालात हैं, जिस तरीके से जो सच्चाई है, उसमें यही सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां हैं, जो जांच में और वैक्सीनेशन में भी कमियां देखी जा रही हैं। तो ये मानकर चल रहे हैं कि जिला प्रशासन की जो आंकड़े जो उनके हैं और जो उनके लक्ष्य हैं, वो कहीं ना कहीं प्राप्त तो उनको 2-4 दिनों में हो जाएंगे। जी चलिए, हमारे साथ में नीलम जुड़ी हुई भोपाल से, और शहरी इलाकों में वहां भी लॉकडाउन की तैयारी। नीलम, क्या स्थिति है, क्या तैयारियां हैं? हालांकि वहां कुछ ढील दी गई है, जरूरी सेवाओं को क्या छूट देकर के इससे बाहर रखा गया है? वहां बताया जा रहा था कि सब्जी को लेकर, किराने को लेकर क्या व्यवस्था है? क्या उनकी दुकानें खुली रहेंगी या बंद की जाएंगी? जी, अगर हम हालांकि 2 दिनों की बात करें तो कुछ ज़रूरी सेवाओं को चालू रखा गया है, जिनमें मेडिकल इमरजेंसी की सेवाएं शामिल है, ज़रूरी परिवहन की सेवाएं शामिल है, और साथ ही साथ दूध जो है सुबह 7 से 10 बजे तक ही उपलब्ध रहेगा। वहीं यदि हम बात बैंक की करें तो बैंक भी 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। कोलार क्षेत्र में हालांकि कुछ सुविधाओं में छूट दी गई है, क्योंकि कोलार क्षेत्र में लंबा 19 अप्रैल तक का लॉकडाउन लगाया गया है, इसलिए वहां पर खास तौर पर जो है कुछ जरूरी सेवाओं को छूट देकर के सभी सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई है। बैंक जो है वहां पर खुले रहेंगे, फ्लू ओपीडी वहां पर संचालित होगी, और वैक्सीनेशन के लिए जो लोग जाने वाले हैं उन्हें अपना परिचय पत्र या आधार कार्ड आईडी जो है वो दिखा करके ही उन्हें जाने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा यदि हम बैरिकेडिंग की बात करें तो आज शाम से 6 बजे से जो लॉकडाउन शुरू होने वाला है पूरे राजधानी क्षेत्र में, उसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से खड़ा है। आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो जियो रोड है वो कोलार की ओर जाने वाला रोड है, और यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो हो गई है, क्योंकि कोलार क्षेत्र में संक्रमण सबसे ज्यादा तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा था। इसलिए यहाँ पे आज शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक का जो पूरा लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिसके लिए अभी से पूरी तैयारी जो है प्रशासन की ओर से कर दी गई है। बैरिकेडिंग की जा रही है और लोगों को रोक करके उन्हें हिदायतें दी जा रही है कि वो जो शाम के 6 बजे के बाद से जो है वो बेवजह ना घूमे, और जो भी आने जाने वाले हैं उनको
उनकी मास्क की भी चेकिंग बाकायदा की जा रही है और हिदायतें उन्हें दी जा रही है। अगर कोई बाइक पे 3 व्यक्ति सवार है, मास्क नहीं लगाया, हेलमेट नहीं लगाया, तो उन्हें रोक करके उन्हें हिदायतें दी जा रही है। हालांकि फिलहाल चालानी कार्रवाई किसी तरह की नहीं हो रही है, बस लोगों को समझाइश दी जा रही है। और ये जो रोड है वो कोलार की ओर जाता है, तो यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था बनाना आज थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसीलिए अभी से जो है यहाँ पर पुलिस और प्रशासन, नगर निगम के जो जिला प्रशासन के जो व्यक्ति हैं, जो स्टाफ है, वो खड़ा हो गया है और लगातार ट्रैफिक को क्लियर किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जो जरूरी सेवाएं की यदि हम बात करें तो वैक्सीनेशन, फ्लू ओपीडी जो है वो लगातार संचालित रहेगी और कोलार क्षेत्र में जो सैंपलिंग की टीम है वो भी लगातार घूमेगी और सैंपलिंग को बढ़ावा देने के लिए और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए टीम लगातार वहां पर काम करेगी। और जो निजी क्षेत्रों में काम करने वाला स्टाफ है उन्हें बस जो है घर से आने जाने पर रोक रहेगी। और वहीं हम अगर शनिवार और रविवार की बात करें तो चूंकि शासकीय कार्यालयों में भी इन दोनों दिनों का अवकाश है, तो वहां के भी कर्मचारियों को आने जाने पर कारण पूछा जाएगा कि वो किस वजह से आ जा रहे हैं और सभी को अपना एक परिचय पत्र दिखाकर ही आने जाने की छूट दी जाएगी। जी चलिए, तो जैसा हमको नीलम दिखा बता रही हैं कि वहां जहां कोलार का इलाका है, जहां पहले से कुछ और पाबंदियां रह सकती हैं, इसके अलावा भी इंतजाम करके रखे गए हैं। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ रहे हैं। राजधानी में जब से लॉकडाउन का ऐलान हुआ है, बाजारों में अच्छी खासी भीड़ है। अब कुछ वक्त बचा है, तकरीबन आधा घंटे बाद से ये सारी चीजें समेटकर पूरी राजधानी या पूरा जिला लॉक होने वाला है। कितना मुस्तैद प्रशासन है, या हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ी सी ढील दिखाई पड़े? देखिए पुनीत, जिस तरह से हमारी शासन प्रशासन के लोगों से बातचीत हुई, एसपी से बात हुई, कलेक्टर से बात हुई, उसको देखकर हम कह सकते हैं कि इस बार का जो लॉकडाउन होगा काफी सख्त लॉकडाउन होगा। और जो है पुलिस और प्रशासन के जो लोग हैं वो पूरी सख्ती के साथ लोगों से निपटने की तैयारी में यहाँ पर लगे हुए हैं। और यही वजह है कि कुछ देर बाद ही, मतलब ठीक 6 बजे यहाँ पर एक फ्लैग मार्च निकलने वाला है, जिसमें पुलिस के जितने फोर्स के जवान है, पुलिस के जवान जो तैनात रहेंगे, वो सब पूरे शहर में फ्लैग मार्च करके ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन जो लगा हुआ उसका पूरा गंभीरता से पालन किया जाए। अगर व्यवस्था की बात करें तो करीब 45 चेकिंग पॉइंट पूरे शहर में बनाए गए हैं। 1000 से अधिक का बल इन चेकिंग पॉइंटों में रहेगा। इसके अलावा जो जिले की जो सीमा है, शहर की जो सीमा है, वहां पे 9 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। हर थाने में 2-2 पेट्रोलिंग पार्टी तैनात की गई है, जो पूरे इलाके का भ्रमण करते रहेगी। 1000 से अधिक का बल यहाँ पर तैनात रहेगा। तो पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और हमारी जब एसपी से बातचीत हुई तो उनका यह कहना था कि अगर इस लॉकडाउन के दौरान बेवजह अगर कोई सड़क से बाहर, घर से बाहर नजर आएगा, घूमते नजर आएगा, तो उसके खिलाफ उससे जुर्माना भी वसूला जाएगा, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज किया जाएगा और उसको हवालात में गुजारना पड़ सकता है, उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो इस तरह की प्रशासन की यहाँ पे तैयारी है। मगर जिस तरह से ठीक 1 घंटे बाद जो है, मतलब कुछ देर ही बचे, 1 घंटे से भी कम समय बचे, मगर आप देख रहे हैं कि हम अभी मालवीय रोड में खड़े हुए हैं और मालवीय रोड की स्थिति हम आपको बता रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर भीड़ है, अभी भी लोग आना जाना कर रहे हैं। और ये लोगों को अब समझना होगा पुनीत की लॉकडाउन जो लग रहा है उनके सहूलियत के लिए लग रहा है और इसलिए लग रहा है कि कोरोना की चैन जो है वो टूटे। मगर लोग समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे कि अभी चर्चा की शुरुआत आपने की थी कि बाजारों में काफी भीड़ देखी जा रही है। निश्चित रूप से कल और परसों जिस दिन से लॉकडाउन की घोषणा हुई है रायपुर में, उस दिन से हम बाजारों का जायजा ले रहे हैं और हमने हर जगह देखा है कि चाहे सब्जी मार्केट की बात करें, चाहे गोल बाजार की बात करें, चाहे शराब दुकान की बात करें, सभी जगह लोगों की भीड़ नजर आ रही है। और अब यही स्थिति आज भी यहाँ पर दिन भर है। अभी मालवीय रोड की स्थिति हमने आपको दिखाया। लगभग 45 मिनट बाद पूरा शहर जो है लॉक हो जाएगा और लॉकडाउन जो लगाया गया उसमें भी पूरी तरह से सख्ती यहाँ पर बढ़ती जाएगी, क्योंकि केवल 2 घंटे, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक केवल दूध वालों को छूट दी गई है। और इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स और जो चिकित्सा हॉस्पिटल से वो चालू रहेंगे। इसके अलावा कोई अगर वैक्सीन लगवाने जा रहा है या कोई जांच कराने जा रहा है तो केवल उनको छूट दी जाएगी। और पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप में केवल आपात स्थितियों में ही पेट्रोल दिया जाएगा। तो शासन प्रशासन पूरी तरह से चुस्त है। मगर अब देखना होगा कि शासन प्रशासन की ये चुस्ती जो है वो कब से शुरू होती है, कब तक रहती है और पब्लिक जो है, जनता है, उसमें कितना सहयोग देती है, ये देखने की बात होगी। और जिस तरह की मैंने आपको बताया कि लगभग 1000 से ज्यादा का बल आज अभी कुछ देर बाद से ही पूरे शहर में तैनात हो जाएगा। 45 चेकिंग पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए जहाँ पर पुलिस दिन भर मुस्तैद रहेगी और बैरिकेड्स लगा के रखेगी। कोई भी अगर बिना बेवजह अगर सड़क से बाहर निकलता नजर आया, सड़क पर घूमता नजर आया, तो उसको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कोई अगर स्पष्ट वजह नहीं बताता है तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज किया जा सकता है, उसको हवालात में गुजारना पड़ सकता है। इसके अलावा शहर प्रवेश की जो 9 जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं,
हर थाने में 2-2 पेट्रोलिंग पार्टी रहेगी जो पूरे थाने का भ्रमण करते रहेगी। तो इस तरह से शासन प्रशासन की व्यवस्था है। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं कि गोल बाजार की यहाँ पर क्या स्थिति है, मालवीय रोड की क्या स्थिति है। आप देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ अभी भी यहाँ पर है। मतलब लोगों को 3 दिन पहले से सचेत कर दिया गया था कि 6 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा 9 तारीख को, और 19 तारीख को सुबह 6 बजे तक अभी लगेगा। चलिए, मगर तो ना जाने लोगों को ऐसा कौन सा काम है कि अंतिम समय, अंतिम घंटे में भी लोग जो है शहर से बाहर निकले हुए हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये जो 6 बजेगा, तो 6 बजे के बाद ये आपने जैसा बताया कि एक फ्लैग मार्च होगा, इसके बाद कितना असर दिखाई पड़ता है सड़कों पर। विजेंद्र हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हैं और दीपक जुड़ गए इंदौर से। विजेंद्र के पास जबलपुर चलते हैं। विजेंद्र, जबलपुर में भी स्थिति दिन ब दिन चिंतनीय होती चली जा रही है, वहां भी शहरी इलाकों के तहत लॉकडाउन की तैयारी है, क्या स्थिति है, किस तरह प्रशासन ने तैयारी की है लॉकडाउन को लेकर? बेशक पुनीत, जबलपुर में भी स्थिति गंभीर हो चली है। बीते 3 दिनों का अगर जिक्र करता हूं तो 3 दिनों में 1150 मरीज जबलपुर में कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जबकि 2 हफ्तों में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा दुगने से ज़्यादा हो गया है। और आज की तारीख में जबलपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 2015 हो गई है। स्थितियाँ जाहिर सी बात है चिंतनीय है, और लिहाजा इस लॉकडाउन की जो सख्त ज़रूरत पड़ रही थी वो आखिरकार इम्पोज़ किया जाने वाला है। 6 बजे से इस लॉकडाउन को इम्पोज़ किया जाएगा, जो कि 60 घंटों का होगा। सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा, और साथ ही साथ कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के कर्फ्यू को, जो कि सप्ताह के 7 दिन होगा। जबलपुर के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पुनीत इसके लिए एक संशोधित आदेश भी जारी कर दिया है, और ये साफ किया है कि अब जबलपुर में हर हफ्ते 60 घंटों का लॉकडाउन रहेगा, यानी हर शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक ये 60 घंटों का लॉकडाउन हर हफ्ते जबलपुर में रहेगा। और साथ ही साथ रोज़ाना शाम को रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू उसका नाम दिया गया है। और जहाँ तक आपने तैयारियों की बात की, तो इस बार सख्ती से इस लॉकडाउन को प्रभावी बनाने की कोशिश में जिला प्रशासन है और ख़ासतौर पर पुलिस प्रशासन है। पुलिस की 100 टीमें गठित की गई हैं, जो कि तमाम जो शहरी क्षेत्र है जहाँ पर ये लॉकडाउन की निषेधाज्ञा आदेश जहाँ जहाँ लागू होगा उसे सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस के 100 बल डिप्लॉय रहेंगे, जो न सिर्फ अनावश्यक बाहर निकलने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई करेंगे, बल्कि सख्ती से लॉकडाउन का पालन भी सुनिश्चित करवाएंगे। कुछ छूट ज़रूर दी गई है, मसलन जो लोग वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं वो अपने साथ आधार कार्ड रखेंगे तो उनको आवाजाही की छूट रहेगी। लेकिन दीगर तमाम चीज़ों की बात करें तो मार्केट तमाम बंद रहेंगे, मंडियों को भी बंद रखा जाएगा, और फल सब्जियों की जो आपूर्ति है वो गली मोहल्लों में घूमने वाले जो फुटकर व्यापारी हैं उनके ज़रिए ही उनकी खरीदी की जा सकेगी। इसके अलावा दूध दुकानों और दवा दुकानों को खुलने की छूट रहेगी, लेकिन इसके अलावा अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम तरह की गतिविधियां, तमाम तरह का व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान, दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल तमाम ये बंद रहेंगे। और इस लॉकडाउन को 60 घंटे का जो कि होने जा रहा है उसको सुनिश्चित करने के लिए खासी तैयारियां की गई हैं। लॉकडाउन से पहले का नज़ारा मैं आपको पुनीत दिखा रहा हूँ। ये जबलपुर का सिविक सेंटर है, खासा ये व्यस्ततम इलाकों में शुमार है, व्यावसायिक इलाका भी है। आप देखेंगे कि सड़कों पर भीड़ नज़र आएगी। हालांकि कुछ मौसम का मिजाज भी बदला हुआ आप देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी प्रतिकूल मौसम में भी लोग बड़ी संख्या में सड़क पर हैं। और हर शख्स की कोशिश है कि चूँकि 60 दिन का लॉकडाउन है, लिहाजा वो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको स्टॉक कर ले। लिहाजा आप सड़कों पर, बाज़ारों में एक तरह की चहल पहल देखेंगे, लेकिन ये चहल पहल ठीक 6 बजे ख़त्म हो जाने वाली है। और पुलिस की टीमें, जो कि 100 टीम गठित की गई हैं, वो इसी तरह से पेट्रोलिंग के लिए निकलेंगी, लॉकडाउन को सुनिश्चित करवाएंगी, और ताकि जबलपुर में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बेकाबू हो रहे हैं उनको काबू में पाया जा सके। और एक नया संशोधित आदेश जिसका मैंने जिक्र किया वो जबलपुर में लागू कर दिया गया है। चलिए, तो 60 घंटे का लॉकडाउन शुरू होने वाला है और अब इसमें बहुत कम वक्त बचा है। जबलपुर में भी जैसा विजेंद्र हमको बता रहे हैं, पुलिस पार्टीज तैनात होंगी और घूम घूम कर न केवल बाजारों को, दुकानों को बंद कराएंगे, बल्कि सबको घरों में लॉकडाउन के दौरान रहने के लिए वो प्रेरित भी करेंगे। और साथ में अगर ऐसा नहीं करते तो सख्ती से अब की बार इनसे निपटा जाएगा। इंदौर सबसे बड़ा एपिसेंटर रहा है पूरे कोरोना के संक्रमण काल में, और अब भी वहां स्थिति जस की तस है। दीपक जुड़े हमारे साथ में वहां से। दीपक, क्या स्थिति है? शहर लॉक होने वाला है, तमाम तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, हम दिन भर खबरें दिखाते हैं। क्या तैयारी प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर की?
देखिए पुनीत, ठीक 6 बजे 60 घंटे का लॉकडाउन इंदौर में शुरू हो जाएगा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मालवा मिल चौराहे पे और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके की अफरा तफरी इस वक्त इस चौराहे पर देखी जा रही है। ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है और सभी को अपने गंतव्य तक पहुंचना है। चूंकि इस चौराहे पर सब्जी मंडी भी है, इसके अलावा व्यवसायिक क्षेत्र भी है, लेकिन सामान्य तौर पर इस तरीके का जाम यहाँ पर नहीं रहता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति आप खुद देख सकते हैं कि क्या हालात इस चौराहे के फिलहाल बने हुए हैं। लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह के निर्देश हैं कि ठीक 6 बजे से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की गई है। लेकिन लोगों को पैनिक होने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस बार जो लॉकडाउन लग रहा है इसमें पेट्रोल पंप चालू रहेंगे, सब्जी मंडियां, जो छोटी सब्जी मंडियां, जो खेरची की सब्जी मंडियां हैं वो चालू रहेंगी। इसके अलावा आवश्यक जो वस्तुओं की सर्विसेज है वो चालू रहेगी। किराना दुकानों का संचालन किया जा सकता है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन के लिए या किसी वजह से जाना चाहते हैं उनको छूट रहेगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार हिदायत दी जा रही है मास्क लगाने के लिए। नगर निगम का अमला जगह जगह पर खड़ा हुआ है और लगातार हिदायत दे रहा है कि सभी मास्क लगाकर जाएं, सभी को रोका टोका जा रहा है। और कुछ देर की बात की हम स्थितियों की बात करें तो ठीक 6 बजे लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से माना जाए कि बहुत ज्यादा सख्ती रहेगी तो फिलहाल वैसा नहीं है और लोगों को भी इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोरोना संक्रमण की दर जिस तेजी से इंदौर में बढ़ रही है और ये जो नया स्ट्रेन है वो सबसे घातक है और करीब अभी रोजाना पिछले 4-5 दिनों से 800 से ज्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और 6000 से ज्यादा लोग इस वक्त अपना उपचार करा रहे हैं, हॉस्पिटल में दाखिल हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खतरनाक इस बार कोरोना का स्ट्रेन है और उसी वजह से लगातार ये लॉकडाउन की कवायद की जा रही है। अभी तक संडे लॉकडाउन लग रहा था, नाइट कर्फ्यू हो रहा था, लेकिन अब ये शुक्रवार शाम 6 बजे से शुरू होने वाला लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे खत्म होगा और उसके पहले 2 दिनों का ये लॉकडाउन है। लिहाजा थोड़ा बहुत पैनिक जरूर है लोगों में स्थिति, लेकिन फिर भी जो स्थितियां आप देख रहे हैं चौराहे की कि किस तरीके से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। और केवल ये मालवा मिल का चौराहे नहीं बल्कि अमूमन जितने भी व्यस्त चौराहे हैं इंदौर के वहां पर इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। तो पुनीत, हालांकि हम भी यही अपील करना चाहेंगे लोगों से कि लोग ज्यादा भयभीत ना हो, पैनिक ना हो, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा बहुत जरूरी है। कोरोना से बचने के लिए ये कवायद की जा रही है और कल जो आवश्यक चीजें हैं वो जरूर चालू रहेंगे। लोग बेवजह बाहर ना निकलें, इस वजह से लॉकडाउन लगाया जा रहा है और लोगों से भी यही लगातार कोशिश की जा रही है कि वो मास्क लगाकर घूमें, इसलिए रोको टोको अभियान किया जा रहा है। बैरिकेटिंग हालांकि 6 बजे के बाद की स्थिति रहेगी कि फिर लोग जो बेवजह घूमने वाले लोग हैं उन्हें रोका जाएगा। इसके अलावा दुकानें बंद कराई जाएंगी, लेकिन फिलहाल थोड़ी बहुत अफरा तफरी की स्थिति जरूर यहाँ पर इंदौर में देखी जा रही है। चलिए, तो इंदौर की तस्वीर दिखाई हमको दीपक ने और जैसा वो बता रहे हैं कि अब चूंकि बहुत कम वक्त बचा है, तकरीबन आधा घंटा है और इससे पहले लोगों को अपने घरों तक पहुंचना है। अपने अपने स्थानों पर पहुंच करके लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और इसके बाद सख्ती दिखेगी। हालांकि इंदौर में अच्छी बात यह कि जो बेहद जरूरी चीजें हैं, चाहे सब्जी हो चाहे किराना, उसे फिलहाल थोड़ी छूट है, इसलिए लोगों को पैनिक होकर भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, बार बार प्रशासन समझा रहा है। ग्वालियर में भी शहरी इलाकों के तहत लॉकडाउन की तैयारी है। ग्वालियर भी चिंता मुक्त नहीं है, वहां भी मरीज मिल रहे हैं, संक्रमण तेजी से फैला है और ये ग्रामीण अंचलों तक ना पहुंचे इसके लिए शहरों को भी लॉक किया जा रहा है। सीधे चलते नासिर के पास जो ग्वालियर से हमारे साथ में जुड़ गए। नासिर, क्या तैयारी है प्रशासन की लॉकडाउन को लेकर? हर बार के बाद एक बार फिर यह दावा है कि पहले से कहीं ज्यादा सख्ती अब की बार लॉकडाउन में होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है पुलिस, और उसको लेकर जिस तरह की प्रशासन की सख्ती है, कुछ ही देर बाद पुलिस का जो शहर के अलग अलग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकलेगा और बताया जाएगा कि लॉकडाउन है और सख्ती से पालन कराना है। अगर कोई भी व्यक्ति बाहर नजर आता है तो उसको सीधे उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उसको दंडित करने का काम किया जाएगा। लेकिन शाम 6 बजे लॉकडाउन लगना है, उससे पहले हम देखेंगे तो ग्वालियर शहर का जो मुख्य हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है महाराजबाड़ा, उधर पर अभी हालांकि कम भीड़ हो गई, लेकिन इससे पहले कुछ देर पहले पैर रखने तक की जगह नहीं थी। आप दृश्य देखेंगे अभी भी ना तो
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही मास्क लगा रहे हैं लोग। और ये दृश्य देखेंगे आप, कितने सारे लोगों की संख्या है। अभी पैर रखने तक की जगह नहीं थी, लेकिन अभी भी लोगों को चिंता नहीं है कि कोरोना किस तेजी से फैल रहा है। बावजूद इसके आप देखेंगे कि बाजारों में किस कदर की भीड़ उमड़ी हुई है। कुछ ही वक्त रह गया है, हालांकि पुलिस की टीम है वो घूम रही है, उनको लोगों को आगाह कर रही है कि आपको जल्दी अपनी शॉप को बंद करना है, 6 बजे ये साफ करना है। लेकिन जो स्थिति दिखाई दे रही है उसके हिसाब से लगता नहीं है कि 6 बजे तक लॉकडाउन इधर जो दुकानें हैं वो बंद करवा पाएगा प्रशासन, क्योंकि अभी भी लोग समझने को तैयार नहीं है कि किस तरह से कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। अगर ग्वालियर की बात करें तो 300 मरीज कल निकले थे और आज भी ऐसी उम्मीद है कि कल जो आंकड़ा है बढ़ सकता है, और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है तेजी से। और पुलिस और प्रशासन की लगातार कोशिश है, उनका अमला लगातार फील्ड में घूम रहा है, कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके जो कोरोना की जो चैन है उसको तोड़ा जाए। और उसी के तहत ये लॉकडाउन की, जैसा कि सूबे के मुखिया ने फैसला लिया है, उसी को पालन कराने के लिए जो टीम है अलग अलग सेक्टर्स में घूम रही है। कुछ ही देर बाद फ्लैग मार्च भी निकाला जाएगा। तो लेकिन सबसे जो अहम बात है, लोगों को सहयोग करने की बात है। लोग अभी भी समझने को तैयार नहीं है कि कोरोना किस कदर अपना एक विकराल रूप लेते जा रहा है, क्योंकि जो आंकड़े अब आ रहे हैं वो कभी सितंबर 2020 में बहुत जब पीक में था तब आ रहे थे, लेकिन फिर भी लोग अभी भी बेपरवाह हैं, बाजारों में पहुंच रहे हैं। उनको पैनिक है कि कहीं लॉकडाउन एक लंबे समय के लिए नहीं लग जाए, तो इस मारे वो खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं। और हम जैसा कि अभी कुछ देर पहले यही देख रहे थे कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी, मुश्किल में यहाँ पर खड़े हो पाया था। और अब धीरे धीरे भीड़ है, हालांकि छटने लगी है, लेकिन 6 बजे के बाद अब पुलिस का फ्लैग मार्च निकलेगा और उनका सीधे से कहना है कि हम सख्ती से अब इसका पालन कराएंगे, चाहे जो भी हो, क्योंकि उन्होंने बार बार समझाइश दे दी है लोगों को कि आपको जो अपने संस्थान है वो बंद करना है। सीलिंग की दुकानों को भी सील करने का काम है, वो भी कर दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं, भीड़ है, वो इकट्ठा लगातार बनी हुई है। तो उसी को कोशिश है कि उसको रोका जाए, उसी के तहत ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है। और पुलिस का भी इससे कुछ देर बाद फ्लैग मार्च भी निकाला जाएगा। चलिए, तो लगातार नासिर भी हमको बता रहे हैं कि अब की बार सख्ती बढ़ेगी। 28,060 एक्टिव केस थे कल तक और ये संख्या बढ़ जाएगी और 30,000 को पार कर सकती है। और ये बड़ी एक्टिव केस की संख्या प्रदेश की सबको चिंता में डालने के लिए काफी है। अगर इसी रफ्तार से मरीज बढ़ते रहे तो तमाम व्यवस्थाएं ध्वस्त हो सकती। इसीलिए अब एक बार फिर से 60 घंटों के लिए शहरी इलाके मध्य प्रदेश के लॉक होने वाले हैं और इसमें बहुत कम मिनट बचे हुए हैं। इन मिनटों में क्या और किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, हमारे तमाम सहयोगी कैमरे की नजर से आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। स्टार के पास चलते हैं। स्टार, लगातार लोगों को यह बताया गया कि पहले से कहीं ज्यादा सख्त माहौल होगा, एक फ्लैग मार्च निकलेगा, सबको यह कह दिया है कि आप अपनी तैयारी कर लें, पर्याप्त मौका और वक्त दे दिया और सख्ती पहले से ज्यादा होगी। लोग इस बात को समझ रहे हैं? देखिए, मौजूदा स्थिति की मार्केट की बताऊं तो आप देखेंगे कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। खासकर एक नज़ारा आपको शराब दुकान का दिखा रहा हूँ। लॉकडाउन लगाया जा रहा है इसलिए ताकि कोरोना का संक्रमण की चेन है वो टूट सके, लेकिन लोग जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, और न सिर्फ शराब दुकान, मार्केट में आप देखेंगे, मार्केट की स्थिति देखेंगे तो वहाँ पर भी भीड़ है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में एक भय है, पैनिक है, और हर कोई चाह रहा है कि 10 दिन का लॉकडाउन है तो शायद ये लॉकडाउन और बढ़े तो घर के ज़रूरी सामान भर के रख लिया जाए, क्योंकि इस बार का जो लॉकडाउन है बेहद सख्ती भरा है। फल, सब्जी, अनाज, किराना, तमाम चीज़ों को प्रतिबंध किया गया है, उनको छूट नहीं दी गई है, जिसके कारण लोग काफ़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। कुल मिलाकर लोग पैनिक हो रहे हैं और समझने को ये तैयार नहीं है कि प्रशासन ने ये लॉकडाउन लगाया है इसलिए कि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। शराब दुकान का नज़ारा मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, किस तरीके से शराब के लिए लोग टूट पड़े हैं, क्योंकि 10 दिन के लॉकडाउन में शराब दुकानें भी बंद रखी गई है। और ये कहीं ना कहीं एक प्रशासन के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि भीड़ वहाँ कम नहीं हो रही है। भीड़ कम करने के लिए ये लॉकडाउन लगाया जा रहा था। लोगों को भी समझना चाहिए कि ये लॉकडाउन उनके लिए है, लेकिन वो कोई समझने को तैयार नहीं है और पूरे मार्केट में भीड़ पड़ रही है। और जैसे कुछ ही देर बचा है लॉकडाउन के लिए, उसका 6 बजे से टोटल लॉकडाउन हो जाएगा, लेकिन मार्केट में भीड़ बिल्कुल कम नहीं हो रही है। लोग आखिरी मोमेंट तक ऐसा सोच रहे हैं, जबकि 3 से 4 दिन का समय लोगों को मिला है खरीदारी के लिए, फिर भी बेवजह ये लोग पैनिक कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं तो स्टार हमको दिखा रहे हैं कि न केवल जरूरत का सामान, बल्कि चूंकि अब की बार शराब की दुकानों पर भी ये पाबंदी रहने वाली है और शराब की दुकानों पर लोग टूट पड़े हैं, भीड़ लगाकर खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, मास्क भी उसकी स्थिति भी काफ़ी ख़राब दिखती है। और इन्हीं सारी परिस्थितियों की वजह से, इन्हीं लापरवाहियों की वजह से लॉकडाउन तक सारे प्रदेश के शहर पहुंचे हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ की राजधानी वाला जिला हो।
क्या और किस तरह की परिस्थितियां आगे रह सकती हैं, क्या कड़ाइयां हो सकती हैं, क्या खुला है क्या बंद, हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन की दहलीज के ऊपर प्रदेश खड़े हुए हैं। प्रदेश के कई सारे शहर लॉक होने की तैयारी में हैं। कुछ ही देर बाद ये शहर लॉक हो जाएंगे, जिसमें राजधानी रायपुर है, रायपुर पूरा जिला है। इसके अलावा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर तमाम शहरी इलाके हैं मध्य प्रदेश के, जहां पर लॉकडाउन पूरी तरह से होने वाला है और ये लॉकडाउन सोमवार सुबह तक चलने वाला है। रायपुर में लॉकडाउन पूरे 10 दिनों के लिए लगने वाला है। क्या स्थितियां हैं, किस तरह की कड़ाई होंगी, किन्हें छूट है, इन सब के बारे में विस्तार से हमारे सहयोगी हमको बता रहे हैं। 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। एक बार फिर से आपको इंदौर लेकर चलेंगे, जहां से दीपक हमारे साथ में जुड़े हैं। दीपक, जैसे आपने दिखाया कि एक आपाधापी है कि अपने घर पहुंच जाएं ताकि लॉकडाउन का वक्त शुरू होने से पहले किसी नियम का उल्लंघन ना हो, लेकिन लॉकडाउन के दरमियान किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? पिछली बार लॉकडाउन में कुछ कमियां थी, खामियां थी, जिसका नतीजा इंदौर ने भुगता था। देखिए पुनीत, फिलहाल कुछ ही देर बाद 6 बज जाएंगे और लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। उसके पहले की तस्वीरें हैं जो कि बताती हैं कि लोगों में काफ़ी हड़बड़ी है, वाहन गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और अलग अलग चौराहे पे ट्रैफिक जाम है। रही बात लॉकडाउन की सख्ती की, तो ठीक 6 बजे के बाद पुलिस यहाँ पर सख्ती करना शुरू करेगी। लोगों को रोका टोका जाएगा। दुकान जो अभी तक खुली हुई हैं उन्हें बंद कराया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं करीब 15 से 20 मिनट के बाद लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। लेकिन बाजारों में जो दुकानें हैं वो अभी तक बंद नहीं हुई है। लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये सख्ती बरतना बहुत जरूरी है। इसके अलावा लगातार मास्क के लिए रोका टोका जा रहा है, ताकि लोग समझे कि मास्क पहनना कितना बेहद जरूरी है। हालांकि पिछले लॉकडाउन की हम बात करें तो रविवार को लॉकडाउन लग रहा है, सख्ती बिल्कुल बरकरार रहती है, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन सेंटर हो, चाहे जो कोई यात्री अपने गंतव्य तक जाना चाहता हो, हवाई यात्री हो या ट्रेन सेवा, तो उन यात्रियों को नहीं रोका गया। जो बेवजह लोग घूम रहे हैं उन्हें अस्थायी जेल तक भी पहुंचाया जा रहा है। मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और इसी तरह की कवायद जो है आज शाम से शुरू भी हो जाएगी। देर जो रात में बेवजह घूमने वाले लोग हैं, लेकिन आप देख सकते हैं पुनीत की जनता इतना भयावह रूप ले चुका है कोरोना, उसके बावजूद भी जागरूकता का वो स्तर नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन लगाना ही सबसे बड़ा हल नहीं है कोरोना के संक्रमण को, चेन को तोड़ना। सेल्फ लॉकडाउन भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो कि जनता को खुद समझना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा। और चूंकि जो निर्देश दिए गए हैं कि शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी, इस दौरान लोगों में आपाधापी जरूर है और इसी वजह से थोड़ा पैनिक की स्थिति भी बन रही है। लोग लगातार जो है घर पहुंचने की जल्दबाजी में है, दुकानों से खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन इतना पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यक चीजें हैं वो जरूर कल मिलती रहेंगी। पेट्रोल पंप चालू रहेंगे, सब्जी मंडियां कुछ एक चालू रहेंगी, तो जो आवश्यक चीजें हैं वो सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। इसे उस तरह का लॉकडाउन न माना जाए जो पिछले साल लगाया गया था, लेकिन फिर भी लोगों को जागरूक होने की और खुद की सुरक्षा रखने की बहुत आवश्यकता है। तो जैसा दीपक हमको बता रहे हैं कि लोगों को बार बार समझाया जा रहा है कि जो अति आवश्यक चीजें इंदौर में वो मिलती रहेंगी, इसीलिए उनको लेकर इतना भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत होने पर निकलने की छूट रहेगी, लेकिन फिर भी अब की बार सख्ती पहले के मुकाबले बढ़ी हुई दिखाई पड़ सकती है। स्टार जैन के पास आते हैं रायपुर। स्टार, अब की बार यहां लॉकडाउन बेहद सख्त रहने वाला है। इसको लेकर पहले कलेक्टर ने भी कहा, सरकार ने भी इसका इशारा दिया, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनको बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे वैक्सीनेशन के लिए हो, चाहे बाकी जांच करवाने के लिए। इसको लेकर जो चेकिंग पॉइंट्स हैं उनका क्या हाल है? देखिए, इस बार का जो लॉकडाउन है बेहद सख्त है और पूरी तरीके से व्यवसाय को देखा जाए तो पूरी तरीके से बंद रखा गया। फल सब्जी से लेकर अनाज तक भी। सिर्फ अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी को छूट दी गई है और साथ ही जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनको छूट दी गई है। अस्पताल के लिए वैक्सीनेशन यदि आपको लगवाना है तो आपको अपना आधार कार्ड और वैक्सीनेशन के लिए जो पोर्टल में आपने अप्लाई किया होगा उसका रजिस्ट्रेशन आपको एक दिखाना होगा कि आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 45 प्लस को लोगों को ये अभी अलाउ है। दूसरी बात, कोविड की जांच के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए कोई प्रोटोकॉल है, बाकायदा वो जाके अपनी जांच करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं
कि जो बाहर से ट्रैवल करने वाले लोग हैं, जिनको ट्रेन से जाना है या बस से जाना है या फ्लाइट से कहीं जाना है, तो उनके पास उनकी टिकट रहेगी, वही उनका पास रहेगा। अलग से पास जारी नहीं किया जाएगा। उस टिकट दिखाने के आधार पर उनको छूट दी जा सकती है ट्रैवल्स के दौरान जो चेकिंग पॉइंट बनाई गई है। इसके अलावा बेवजह जो भी घूमेगा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं कि फालतू लोग ना घूमें, और जो व्यवस्था बनाई गई कि जिनकी इमरजेंसी है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो या कहीं जाना हो, उनके लिए बाकायदा हेल्पलाइन जारी की गई है। और पास सिस्टम की व्यवस्था भी कर दी गई कि जैसे बाहर जाने वाले लोग हैं उनको अपनी वैलिड टिकट और आईडी प्रूफ दिखाना होगा, वो उनका ई पास माना जाएगा और उसके आधार पर उनको छूट दी जाएगी। बाकी यदि कोई भी बाहर घूमते नजर आता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब चलिए, तो कड़ी कार्रवाई से अगर बचना है तो बार बार अपील हम आपसे यही करते हैं कि आप भी सख्तियों का पालन करें, खुद को लॉक करके रखें। जैसा हमको दीपक बता रहे थे कि एक सेल्फ लॉकडाउन है, हालांकि वो अगर किया होता तो शायद आज इस नौबत तक स्थिति नहीं पहुंचती, लेकिन फिर भी अब भी संभलने का वक्त है, चेतने का वक्त है। नासिर के पास ग्वालियर चलेंगे। नासिर, अब चूंकि वक्त धीरे धीरे करके लॉकडाउन के बेहद करीब पहुंचता चला जा रहा है, शहरों में किस तरह की छूट रहेंगी, किन किन को ढील रहेंगी लॉकडाउन के दरमियान, क्या ये बातें लोगों के बीच स्पष्ट हैं पूरी तरह? देखिए पूरी तो कुछ ही मिनटों का वक्त रह गया है और उसके बाद लॉकडाउन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बात करें तो प्रशासन अपनी तरफ से तो सारी पहल कर रहा है, पुलिस अपनी तरफ से पहल कर रही है, लोगों को समझाई दे रही है, लेकिन कुछ शहर के जो युवा है वो भी सड़कों पर निकले हुए हैं। और देखिए आप, यमराज की शक्ल है, कोरोना की शक्ल है, वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अगर आप वक्त रहते नहीं चाहते, आपने मास्क नहीं लगाया, सैनिटाइजर नहीं किया, 2 गज की दूरी नहीं रखी, तो कहीं ना कहीं आप कोरोना की चपेट में रहेंगे। आप यमराज क्यों बने और लॉकडाउन से पहले क्या संदेश दे रहे हैं? जी, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं। आज हमारा जो यमराज और कोरोना बनने का मकसद है वो बस इतना सा है कि लोगों को हम कोरोना के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। लोग हैं मान नहीं रहे हैं, 2 गज की दूरी नहीं रख रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, इतना संख्या बढ़ रही है दिन ब दिन कोरोना के मरीजों की। तो हमारा बस इतना सा संदेश है कि आप मास्क लगाइए, अगर मास्क नहीं लगाएंगे आपको कोरोना हो जाएगा, कोरोना इनके साथ में होगा, हम लोग आप फिर हमारे साथ में चलिए। आपने कोरोना की शक्ल क्यों ली है? जी, मैंने कोरोना की शक्ल इस प्रकार ली है, वेशभूषा धारण की है, ताकि जो लोगों में अवेयरनेस फैला सकूं कोरोना के प्रति। और जो मैं देख रहा हूं कि लोग भयभीत कम हो रहे हैं, कोरोना को लेके बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा मतलब आसानी से नहीं ले पा रहे हैं। इस चक्कर में मैंने कोरोना बनाऊं और उन्हें सब तरीके से बता रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं कि मेरे से डरें और मास्क लगाएं। क्यों डॉक्टर की शक्ल क्यों आपने? जी, मैं एबीवीपी की मेडिकल विजन का कार्यकर्ता हूं। आज हम लोग यहां पे कोरोना महामारी के ऊपर लोगों को जागरूक करने के लिए इकट्ठे हुए थे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वैक्सीन आ चुकी है, आप सब लोगों से अपील है कि हॉस्पिटल्स में जाइए, वैक्सीन लगवाइए और 28 दिन बाद दूसरी वैक्सीन भी लगवाइए। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से, पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन उसके साथ ही जो शहर के युवा है वो भी निकले हुए सड़कों पर लोगों को सावधान कर रहे हैं कि कोरोना से सचेत रहे। और सबसे पहले मैं आपको अभी भी दृश्य दिखाना चाहूँगा, मात्र 15 मिनट का वक्त रह गया, लेकिन हार्ट ऑफ सिटी कहलाता है ये ग्वालियर का महाराज बाड़ा, लेकिन यहाँ पर अभी भी भीड़ का सिलसिला है। कितनी संख्या में भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं, और इस तरह की खरीदारी है, बेपरवाह खरीदारी चल रही है। जबकि आंकड़े हर रोज जो आ रहे हैं वो चौंकाने वाले आ रहे हैं। हालांकि इस लॉकडाउन के तहत प्रशासन ने कुछ चीज़ों में रियायत दी है कि लोग घर से बाहर निकल सकते हैं, किन चीज़ों के लिए, दूध के लिए, ब्रेड के लिए, लेकिन उसके साथ ही इस बार सख्ती बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जो आंकड़े हैं, यानी कि ग्वालियर में हर रोज़ हम देख रहे हैं आंकड़े 250 से पार कर रहे हैं। कल जो आंकड़े थे 298 थे, और आज ऐसा माना जा रहा है जैसे कि और आंकड़े बढ़ेंगे। लेकिन बावजूद इसके हम जो देख रहे हैं, ये क्राउड देख रहे हैं, लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि लोग अभी भी कोरोना को लेकर बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन दिनों दिन जो स्थिति देखने में मिल रही है, भयावह स्थिति मिल रही है, लोगों की मौत हो रही है, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, बावजूद इसके लोग सबक नहीं ले रहे। तो लोगों को समझना होगा कि कोरोना से हमें बहुत अब सचेत रहना है, नहीं तो हम उसकी चपेट में यानी कि जद में आ सकते हैं। चलिए, तो जो नासिर हमको दिखा रहे हैं कि इन सब के बावजूद वक्त रहते अगर घर ना पहुंचे तो सख्ती झेलनी पड़ेगी। एक बार फिर से हमारे साथ में भोपाल से सहयोगी जुड़े हुए हैं, नीलम, उनके पास चलते हैं। नीलम, हर जगह फ्लैग मार्च निकाला जाएगा और कोलार जैसे इलाके, वहां तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, वहां ऑलरेडी सख्ती पूरे 10 दिन तक दिखाई पड़ेगी। उस इलाके में क्या आलम है, क्या हलचल है, क्योंकि वहां के लोग भी कहीं ज्यादा डरे हुए होंगे या ज्यादा तैयारियां कर रहे होंगे लॉकडाउन को लेकर? जी,
बिल्कुल, कोलार क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से लगातार संक्रमण के मामले बड़ी संख्या में सामने आए थे, जिसे देखते हुए 10 दिन का लॉकडाउन यहाँ पे लगाया गया है। और इस वक्त हम कोलार रोड पर ही खड़े हैं, जहां से लगातार जो है ट्रैफिक जो काफी बढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और जो सख्ती है वो 6 बजे से ही दिखाई शुरू हो जाएगी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही यहाँ से जो पुलिस का अमला निकला था, यहाँ की जो दुकानें हैं, फ्रूट मार्केट जो है यहाँ पे, उन्हें बंद करवाया जा रहा है और लोग जो लगातार जो निकल रहे हैं यहाँ पे, जिला प्रशासन के और पुलिस के लोग लगातार खड़े होके बैरिकेडिंग यहाँ पे की जा रही है। और 6 बजे जो ये बैरिकेड्स है ये पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे और जो भी लोग इस दौरान निकलते हुए पाए जाएंगे उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी, कि क्योंकि कल से ये सूचना सबको प्राप्त थी कि शाम 6 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा। हालांकि इस बीच जरूरी सुविधाएं, जरूरी सेवाएं जो है वो चालू रहेगी, इसलिए लोगों में पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए और वहीं हम कोलार क्षेत्र में सुविधाओं की बात करें तो करीब 27 सब्जी व्यापारियों को भी अधिकृत किया गया है जो होम डिलीवरी सब्जी की करेंगे। तो इसलिए लोगों से बार बार जो है वो ये निवेदन किया जा रहा है कि वो कम से कम घरों से निकले। तो इस वक्त जो है लगातार ही कोलार रोड पे ट्रैफिक जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोग आपाधापी में है कि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचे और लॉकडाउन का समय शुरू होने के पहले ही वो अपने घर पर पहुंच जाए, ताकि किसी भी तरह की चालानी कार्रवाई या सख्ती का उनको सामना नहीं करना पड़े। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से डटा हुआ है। और यदि हम खास तौर पर सिर्फ कोलार क्षेत्र की बात करें तो वहां पर फ्लू ओपीडी चालू रहेगी। जिन लोगों को अपनी जांच करवानी किसी तरह की या कोरोना सैंपलिंग करवानी है उन्हें आने जाने दिया जाएगा। इसके साथ ही जो लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं उन्हें भी आने जाने की छूट रहेगी। उन्हें अपना आधार कार्ड अपने साथ रखना पड़ेगा। वहीं जो कर्मचारी है कुछ क्षेत्रों के, उन्हें अपने पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा कि वो किस क्षेत्रों से जुड़े हैं और वो किस वजह से घर से बाहर निकले। और बेवजह जो भी घूमता हुआ पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जिला प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। और लगातार जो है पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से पूरे कोलार क्षेत्र में डटा हुआ है और करीब 5 से 7 वार्ड जो है यहाँ पे कंटेनमेंट भी किए गए हैं, जहाँ पर लोगों की आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखते हुए पुलिस प्रशासन उन सुविधाओं को वहाँ पर मुहैया भी करवाएगा। जी, क्योंकि ये इलाका पूरे 10 दिन के लिए अब बंद हो जाएगा नीलम, तो क्या स्थिति यहाँ पर बन सकती है आने वाले वक्त में? ऐसा भी बताया गया था कि यहाँ कुछ टीमें पहुंचेंगी, कुछ रैंडम सैंपलिंग करेंगी, जांच यहाँ सघन की जाएगी क्योंकि यहाँ से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं, आप भी बता रहे हैं। तो उसको लेकर क्या स्वास्थ्य विभाग की टीमों की तैयारी है? जी, स्वास्थ्य विभाग की कुछ टीमें चिन्हांकित की गई हैं जो कोलार के खास तौर पर वार्ड जो कंटेनमेंट बनाए गए हैं 81, 82, 83, 84 वहां पर पहुंच करके रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या कारण है कि लगातार इसी क्षेत्र से जो है लगातार मामले मिल रहे हैं और ये हॉटस्पॉट बना हुआ है काफी दिनों से। और रैंडम सैंपलिंग के साथ साथ यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन को भी तेज किया जाएगा, वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, साथ ही साथ कुछ टीमें भी पहुंचेंगी और लगातार सर्वे सैंपलिंग भी की जाएगी। जैसा कि हमने पिछले साल 2020 में देखा था, जब संक्रमण बहुत तेजी से फैला था तो घर घर जाकर टीमों ने सर्वे और सैंपलिंग की थी। कुछ इसी तरह की टीमें बनाई गई हैं जो लगातार जो है कुछ घरों में जाएंगी, वहां पे सर्वे सैंपलिंग की और उन घरों पर भी निगरानी रखी जाएगी जहां पे परिवारजन जो है या तो कोरोना की वजह से होम आइसोलेशन में है और उन पर भी खास तौर पर निगरानी रखी जाएगी कि कोई होम आइसोलेशन का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। और कंटेनमेंट जोन के जो भी नियम कायदे अगर उनका भी कोई उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी नीलम, अब की बार जो लॉकडाउन लग रहा है कुछ स्पेसिफिक इलाके हैं, जैसे आप बता रहे हैं कोलार को लेकर के, यहाँ तो 10 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन जहाँ अभी ये 60 घंटे वाला लॉकडाउन है वहाँ किस तरह की रियायतें रहेंगी? दूध पार्लर को या अति आवश्यक चीज़ों को छूट रहेगी, लोगों को जांच कराने की छूट रहेगी, लेकिन बाकी का सामान किराना है, सब्जियां हैं या जो ठेले गुमटियों पर बिकने वाली सब्जियां हैं उनको लेकर कोई निर्देश आया है, स्पष्टता है उनको लेकर? दूसरा, कोलार वाले क्या बाहर जाकर ये सब काम कर पाएंगे या अंदर ही इनकी व्यवस्था की जाएगी? जी, जैसे कि यदि हम कोलार क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर करीब 27 सब्जी व्यापारियों और दुकानों को चिन्हांकित किया गया है जो घर घर जाकर के होम डिलीवरी करवाएंगे। इसलिए इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर लोगों को घरों से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।
वहीं यदि हम कोलार क्षेत्र के बाहर के राजधानी के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर किराना दुकानें 2 दिन के लिए पूरी तरीके से बंद रहेगी। सब्जी की भी पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था जो है बंद रहेगी। हालांकि जो दूध की है वो सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक सांची कॉर्नरों में दूध उपलब्ध रहेगा, तो लोग जो है वो दूध लेने जा सकते हैं। सांची कॉर्नरों में जो भी अन्य व्यवस्था होती है वो की जाएगी। और लगातार लोगों प्रशासन का साफ तौर पर, पुलिस और प्रशासन दोनों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके का सख्त से सख्त लॉकडाउन लगाया जा सकता है वो हम पूरी मुस्तैदी से डटे हैं। बिना कारण जो भी लोग घूमते हुए पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सारी सुविधाओं के लिए पहले से ही सूचना जो है वो लोगों को दे दी गई थी। लगातार जो मीडिया के माध्यम से भी और पुलिस के माध्यम से भी लगातार लोगों को सूचना दी जा रही थी कि क्या क्या सुविधाएं जो है वो लॉकडाउन के दौरान शुरू रहेंगी, क्या क्या बंद रहेगी। एक दिन का पूरा समय भी दिया गया था और आज शाम 6 बजे से जो है लॉकडाउन लगाया जाना है। तो जो 60 घंटे का लॉकडाउन रहेगा इसे काफी सख्त रखा गया है। सिर्फ जरूरी सुविधाएं जो है, चूंकि 2 दिन का शासकीय कार्यालयों में भी अवकाश है तो शासकीय कर्मचारी भी बेवजह जो है घर से बाहर ना निकले, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। और जो कुछ जरूरी जैसे कि मेडिकल सेवाएं हैं या फ्लू ओपीडी से जुड़े हुए लोग हैं या जो वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही निकलने की जो है परमिशन है, वो भी वो अपना पहचान पत्र आधार कार्ड दिखाकर ही जो है वो बाहर जा सकते हैं। और इस तरीके से हर जगह बैरिकेडिंग की गई है। भोपाल में अगर हम पुलिस बैरिकेडिंग की बात करें तो आंतरिक सीमा में करीब मध्य सीमा में 22 और करीब आंतरिक सीमा में 144 के आसपास बैरिकेडिंग की गई है, जहां पर पुलिस जो है आज शाम 6 बजे से ही तैनात होगी। और जो भोपाल के वो क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं वहां पर ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। अलग अलग जगह जो है स्पीकर के जरिए भी लोगों को चेताया जाएगा कि वो बेवजह बाहर ना निकले, और यदि वो निकलते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। जी नीलम, जो लोग बाहर से आने वाले हैं या बाहर जिनकी यात्राएं प्लान है उनको लेकर छूट रहेगी? जी बिल्कुल, जो लोग बाहर से आ रहे हैं या जो किसी कारणवश यात्रा के लिए जा रहे हैं तो उन्हें छूट रहेगी। हालांकि उन्हें अपना टिकट दिखाना पड़ेगा कि वो किस वजह से बाहर जा रहे हैं, और पूरी जांच करने के बाद ही उन्हें जो है रेलवे स्टेशन से आने या जाने, रेलवे स्टेशन या जो भी यातायात का साधन जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करने की उन्हें छूट रहेगी। जी चलिए, तो बस अब कुछ मिनट बचे और इसके बाद मध्य प्रदेश के तमाम शहर लॉक होने वाले हैं 60 घंटों के लिए। कोलार जो है लॉक होने वाला है अगले 10 दिनों के लिए। रायपुर लॉक होने वाला है अगले 10 दिनों के लिए। सख्ती रायपुर में पहले से कहीं ज्यादा रहने वाली है। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन एक फ्लैग मार्च निकालने की तैयारी में है ज्यादातर शहरों में, ताकि लोग सचेत हो जाएं कि अब लॉकडाउन लग गया है, लौट गया है और अब ये लॉकडाउन दोबारा ना करना पड़े। इसके लिए जरूरी है कि सारे नियमों का सख्ती से पालन करें, एक बार फिर डटकर मुकाबला करें और कोरोना संक्रमण की चेन तोड़कर सबसे पहले खुद को और अपनों को सुरक्षित करें, और बाद में ऐसा अगर प्रत्येक व्यक्ति करता तो सभी लोग सुरक्षित हो सकते हैं या चेन ब्रेक हो सकती है। आप दोनों का शुक्रिया। लोग इस दौरान सुरक्षित रहेंगे, नियमों का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, घरों में ही रहेंगे, अनावश्यक नहीं निकलेंगे। इस तरह का संकल्प प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए और यह इस समय जरूरत की सबसे बड़ी मांग है। अपडेट आपको IB24 पर लगातार मिलता रहेगा। नमस्कार।